हरे कृष्णा। तो आज हम समझेंगे बहुत ही महान चरित्र के बारे में, जो है शिव जी। शिव जी कौन है और शिव जी की आंतरिक भावनाएं क्या है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। और वो हम समझ सकते हैं हनुमान जी के द्वारा, क्योंकि हनुमान जी शिव जी का ही अवतार है। इसलिए अगर शिव जी को प्रसन्न करना है तो हमें हनुमान जी का चरित्र समझना पड़ेगा। शिव जी ही अपने आप को हनुमान जी के रूप में परिवर्तित करते हैं अपनी आंतरिक भावना समाज को समझाने के लिए। तो हालांकि शिव जी कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु। शिव जी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको कहा गया है वैष्णव नाम यथा शंभु। और शिव जी सेवक भगवान है। सेवक भगवान भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जो उनके अंश होते हैं, स्वांश, जो उनका स्वयं का विस्तार, वो होते हैं सेवक भगवान। तो शिव जी उनमें से एक है, और शिव जी अपनी भावना हनुमान जी के द्वारा प्रकट करते हैं संसार के अंदर। तो हनुमान जी क्या बताते हैं? ये हम जो हनुमान चालीसा है उसमें से एक प्रमाण ले सकते हैं इसके बारे में। शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। ये जो हनुमान चालीसा में जो बताया गया है वो है कि हे शंकर के अवतार, हे केशरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। हे शंकर के अवतार। तो देखिए, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अंदर प्रमाण दिया है कि हनुमान जी शंकर के अवतार हैं। और आगे कह रहे हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे तो आतुर। यानी हनुमान जी जो है प्रकांड विद्वान है, संपूर्ण ज्ञान है उनको, हनुमान जी को, और अत्यंत कार्य कुशलता भी है उनके अंदर, जैसे हमने देखा ही है रामायण के अंदर। हाँ? और इतना कुछ होकर भी राम काज करिबे तो आतुर। इतने अच्छे गुण, इतने विद्वान होकर भी भगवान राम की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। देखिए, ये है हनुमान जी, और यही है शिव जी। हमेशा राम का नाम लेना और राम की सेवा के लिए हमेशा आतुर रहना। तो हमें इनसे यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार हमें भगवान शिव जी एक शिक्षक के रूप में प्रेरणा दे रहे हैं कि हम सब मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो हम शिव जी के रूप में उनको नहीं समझ पाए, इसलिए शिव जी ने अपना रूप बदला, हनुमान जी के रूप में परिवर्तित हुए और हमें शिक्षा दिया। तो स्वयं हनुमान जी हमें क्या कह रहे हैं? राम का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप करना चाहिए कलयुग में, और कोई जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महामंत्र है। और इसी से शिव जी और हनुमान जी दोनों प्रसन्न होंगे, जिससे राम भगवान हमें स्वीकार करेंगे। हरे कृष्ण।